की कथा, तो आप कथा को अंत तक प्रेम पूर्वक सुनिएगा। भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी का व्रत किया जाता है। औरतें इस दिन अपने परिवार की सुख शांति व धन वैभव को बनाए रखने के लिए वामन भगवान का पूजन करती हैं। वेदों, पुराणों व शास्त्रों में वामन भगवान को विष्णु जी का 5वां अवतार माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु जी ने वामन के रूप में अवतार लिया था। इस द्वादशी को व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। त्रेता युग में बलि नामक राक्षस ने एक बार सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया था। इसके बाद वह देवताओं पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। एक दिन सभी देवगण मिलकर देव माता अदिति के पास गए और अपने ऊपर बीत रहे अत्याचारों के बारे में बताया। यह सुनकर देव माता अपने पति ऋषि कश्यप के पास गई और देवताओं की समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने कहा, हे देवी, तुम भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत करो, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे। अपने 5वें अवतार वामन के अवतार में देव माता अदिति ने पति महर्षि कश्यप की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया और फल स्वरूप विष्णु भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि के यहाँ आ गए। उस समय राजा बलि ने विशेष यज्ञ का अनुष्ठान किया था और वामन भगवान उसी यज्ञ में जाकर शामिल हो गए। राजा बलि ने वामन भगवान का भव्य स्वागत किया और दक्षिणा देने लगे, किंतु वामन भगवान ने मना कर दिया। कहा कि हे राजन, दक्षिणा में कुछ भूमि मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भूमि नहीं जहाँ पर मैं बैठकर भक्ति कर सकूं। ब्रह्मचारी की बात सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मांगो, कितनी भूमि चाहिए। भगवान विष्णु जी की इस माया को राजा बलि के कुल गुरु शुक्राचार्य पहचान गए और बलि से दक्षिणा में भूमि देने से मना कर दिया और कहा कि यह सब विष्णु की माया है, ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सके। किंतु राजा बलि भक्त प्रहलाद का पौत्र होने के साथ साथ बड़ा ही दयावान था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। राजा बलि ने अपने राजगुरु की बात नहीं मानी और भूमि देने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद वामन भगवान ने दक्षिणा के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आपको मेरे इस विशाल राज्य में जो स्थान अच्छा लगे वहां पर आप भूमि ले सकते हैं। इसके बाद वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपना पैर उठाया। एक पैर में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक को नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, जिसमें 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, किंतु अभी तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखकर अपनी दक्षिणा को पूरा कीजिए। और वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखकर 3 पग भूमि प्राप्त करी। इसके बाद भगवान अपने असली रूप में आकर राजा बलि से कहने लगे, हे राजन, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो, तुम वहां जाकर राज करो। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा कि हे भगवान, आप भी पाताल लोक में सदैव निवास करो, ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना व भक्ति करने का सुख प्राप्त हो। वामन भगवान तथा अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी वामन भगवान की कहानी। चलिए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत बिना गणेश जी की कहानी सुने पूरा नहीं होता है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकल पड़े। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने
उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार किया और एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। तो गणेश जी ने कहा कि घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाओ। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहकर वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देखे पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के लिए छिपा दिया। इसके बाद भूख लगने पर बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी भी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तो मेरा भी पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह भगोना पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देखे राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर जाते ही वापस पहले के जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व अहंकार बढ़ने वाले सभी को देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो ये थी वामन द्वादशी और गणेश जी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे।